हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इग्नू के MEG 5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पेपर को। पेपर अब से टर्म एंड एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग देखेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो साल भर पढ़ते नहीं हैं पूरे साल, तो उनके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करें ताकि आप एग्ज़ाम में मोर देन 70% स्कोर कर सकें। उसके लिए कैसे स्मार्टली सेलेक्टिवली स्टडी करना है एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पैटर्न से। तो आपको पता होगा कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 3 आवर्स आपको मिलते हैं लिखने के लिए। टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस रहते हैं, कभी 7 कभी 8 रहते हैं। उसमें से आपको आउट ऑफ 7 8 5 अटैम्प्ट करना होता है, ठीक। जिसमें से पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। उसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं, 5 शॉर्ट नोट्स उसमें दिए रहेंगे। उसमें से आपको कोई 2 अटैम्प्ट करना रहता है, वो 10 मार्क्स ईच रहते हैं। तो 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं, जो कि आपके पहले क्वेश्चन में रहते हैं, जो कि कंपलसरी रहता है अटैम्प्ट करना, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद सेकंड से लेके 7th या 8th तक जो क्वेश्चन बचे 6 क्वेश्चंस, उसमें से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा, जो कि 20 मार्क्स ईच रहते हैं। तो वो आपके हो जाएंगे 80 मार्क्स के क्वेश्चन। तो वो जो बाकी 6-7 क्वेश्चन रहे वो सारे अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग ब्लॉक्स से आते हैं। उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि किसको कैसे पढ़ना है। और 21 से 22 पेजेस के आंसर शीट आते हैं। तो उस हिसाब से आपको 4 पेजेस पर क्वेश्चन देना है ताकि आपके पेजेस फिल हो सकें पूरे। आंसर आपको ऐसा लिखना है, जैसे पहले आपको इंट्रो देना है, जैसे किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड ऐसे, उसके बाद उसकी बॉडी, और लास्ट में एक कंक्लूजन ज़रूर डाल देना है। इससे होगा कि आप इजीली आउट ऑफ 20 13 to 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपका आंसर देखने में अच्छा लगेगा, आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं ऐसे। तो आपको इजीली 70 मार्क्स इजीली आ सकते हैं अगर आप अच्छे से ऐसे लिख के आएंगे तो। अब बात करते हैं MEG 5 के ब्लॉक्स पे। तो टोटल 8 ब्लॉक हैं, या यूनिट बोल सकते हैं आप MEG 5 में। जिसमें पहला ब्लॉक है इंट्रोडक्शन का, जिससे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स आते हैं। जो शॉर्ट नोट्स आते हैं वो जो कंपलसरी रहते हैं, वो मोस्टली 99% उसके कंटेंट इंट्रोडक्शन वाले ब्लॉक से ही आते हैं। दूसरा हो गया आपका क्लासिकल क्रिटिसिज्म, तीसरा रोमांटिक क्रिटिसिज्म, चौथा न्यू क्रिटिसिज्म, पाँचवा ब्लॉक हो गया मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर, छठा हो गया फेमिनिस्ट थ्योरीज, सातवां हो गया डीकंस्ट्रक्शन, और आठवां हो गया कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी। इसमें से मेनली आपको पढ़ना है 1 to 6 ब्लॉक अगर आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 7th और 8th भी पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बेटर है कि आपके पास पूरा नॉलेज रहेगा, आप कुछ भी आया आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कम समय में जो कुछ दिन पढ़ के पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस ब्लॉक से क्या सेलेक्टिव पढ़ना है ताकि आप इजीली क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें पूरी। तो इसके लिए आप 7th और 8th ब्लॉक छोड़ सकते हैं, आप 1 to 6 पे ही फोकस कर सकते हैं ताकि आप इजीली पूरे जितने क्वेश्चंस आएँ आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। अब आते हैं पहले ब्लॉक पे, जिससे शॉर्ट नोट्स आते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, जो कि कंपलसरी रहता है। इसमें आपके 5 शॉर्ट नोट्स आते हैं, जिनमें से आपको 2 अटैम्प्ट करना रहता है, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 शॉर्ट नोट्स आपको दिए हुए हैं। इन 9 शॉर्ट नोट्स को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इनमें से आप इजीली 2 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये रिपीटेड रहते हैं, तो ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड रहते हैं, ये वो टॉपिक्स हैं। आप इनको प्रिपेयर अगर कर लीजिएगा, आपको पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें से ईज़िली 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे इंट्रोडक्शन वाले ब्लॉक से हैं। इनके अलावा आगे वाले ब्लॉक से भी जो अगर शॉर्ट नोट्स में आते हैं, तो मैं आपको आगे जो डिटेल में पढ़ने के लिए बताऊंगा। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो उनके पढ़ने से भी अगर वो शॉर्ट नोट्स में आएंगे अगर, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आगे वाले ब्लॉक में कुछ कुछ एरिस्टोटल, प्लेटो, ये लोग हैं, तो वो जो पढ़ना है वो भी कभी कभी उनमें से भी शॉर्ट नोट्स में आते हैं, तो आप उसको भी पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 पे। ब्लॉक 2 में आपका है क्लासिकल क्रिटिसिज्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है आपका 2 और 3। इसमें से 100% क्वेश्चन आपके आते ही हैं। क्लासिकल क्रिटिसिज्म से आपको एरिस्टोटल और प्लेटो
इनको एकदम 100% आपको पढ़ के ही जाना है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी इन दोनों को आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि 100% क्वेश्चन इन दोनों से आते ही आते हैं आपके पेपर में। जैसे इन लोगों की थ्योरीज, व्यूज़, क्रिटिसिज्म, आइडियोलॉजी, ये सब जितने भी कंटेंट इस ब्लॉक में, इन दोनों के बारे में आपको एकदम पढ़ के ही जाना है। आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं कि इन पे कैसे, किस पैटर्न पे इन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ब्लॉक 2 से आपको एरिस्टोटल और प्लेटो, इनको आपको छोड़ना नहीं है, यही दोनों आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है इन ब्लॉक 2 से। ब्लॉक 3 में आते हैं हम लोग, जो कि है रोमांटिक क्रिटिसिज्म। इससे आपको 3 चीज़ों पे मेनली फोकस रखना है। पहला है रोमांटिसिज्म, दूसरा है वर्ड्सवर्थ, तीसरा है कॉलरेज। इन तीनों को इस ब्लॉक से आपको सेलेक्टिवली इन तीनों को पढ़ के जाना है। क्वेश्चंस मोस्टली इन पे ही फोकस रहते हैं आपके पेपर में। तो इन तीनों को अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपका ये ब्लॉक कवर्ड है। तो इन 2 ब्लॉक से ये 5 चीज़ आपको पढ़ के जाना है सेलेक्टिवली। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से आ रहे हैं इन पे क्वेश्चंस। बाकी आप इन 5 चीज़ को इन 2 ब्लॉक से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 पे। ब्लॉक 4 में आपका है न्यू क्रिटिसिज्म। इस ब्लॉक से आपको आई.ए. रिचर्ड और टी.एस. एलियट को पढ़ के जाना है। इन दोनों पे मेनली फोकस रखना है। मेनली क्या, आपको इन दोनों पे ही इसमें फोकस रखना है पूरा। इन दोनों के सारे व्यूज़, थ्योरीज, क्रिटिसिज्म, आइडियोलॉजी, ये सब इन पे पढ़ के जाना है। ब्लॉक 5 से, जो कि ये मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें आपको मार्क्सिज्म पे पढ़ के जाना है, फोकस रखना है पूरा, बैकग्राउंड, लिटरेचर, हिस्ट्री, ये सब जो भी है इसका। और दूसरा, इस ब्लॉक से लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी जो टॉपिक है उसको आपको पूरा पढ़ के जाना है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या फिर जो उनमें रिलेटेड लोग हैं, पूरा बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ये सब आपको इस ब्लॉक से पढ़ के जाना है। ब्लॉक 6 का आ गया फेमिनिस्ट थ्योरीज। इसमें आपको 2 लोगों को पढ़ के जाना है। पहला है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और दूसरा है इलेन सोवाल्टर। ठीक, इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। इन दोनों से ही आपका ये ब्लॉक पूरा कवर्ड हो जाएगा। इन दोनों के बारे में, इनकी थ्योरीज, व्यू, क्रिटिसिज्म, बैकग्राउंड, ये सब इन पे पढ़ के जाना है। इनकी क्रिटिक्स क्या थी, कैसे थी, जो भी था, इन दोनों को आपको पूरी तरह से कवर करके जाना है, जिससे आपका पूरा ब्लॉक ये वाला कवर हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली इन ब्लॉक से जितनी सेलेक्टिव चीज़ों को मैंने बोला है पढ़ने के लिए, आप उनको पढ़ के जाएंगे तो मोस्टली आप आराम से शॉर्ट नोट्स के अलावा जो क्वेश्चंस है उसमें आप 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं ईज़िली, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे ब्लॉक पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इनको सेलेक्टिव स्टडी के तौर पे आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट आप कवर कर लेंगे पूरे चीज़ों को। आपके पास अगर कम टाइम है तो आप इतने से ही आप कवर कर सकते हैं पूरे चीज़ों को। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। आप इतने चीज़ों को कवर कर तो लेंगे अपने से, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इग्नू के टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए है, वो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा गो थ्रू करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस सेम टाइप के आते हैं, रिपीटेड हो जाते हैं कभी कभी। तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 टर्म एंड एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर, जून जुलाई और दिसंबर वाले। तो आपको ऑलमोस्ट 6 मिनिमम आपको पूरे कवर अप करके ही जाने हैं। उन 6 में जो क्वेश्चंस आए हैं, किस पैटर्न पे आए हैं, क्या आए हैं, मतलब आपको लास्ट 3 साल के 6 क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। और ट्राई कीजिए कि आप आंसर शीट पूरा फिल करके आएँ। जैसे मैंने आपको बताया 20-22 पेज के आंसर शीट आते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि पूरे आंसर शीट आपको फिल करें। जैसे आप 4 क्वेश्चंस पर आंसर देंगे तो 4 × 5 20, किसी को आप 5 दे सकते हैं। जो शॉर्ट नोट्स में उसको 2.5 पेज के लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम रहे, कि पूरे आंसर शीट को आप फिल कर सकें। आप ब्लू ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, पेपर आपका आंसर शीट देखने में अच्छा लगेगा। आप हेडिंग्स दीजिए, पॉइंटर्स दीजिए, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस जो होते हैं, जो नेम्स, डेट्स वगैरह जो होते हैं, उसको आप हाईलाइट करके अंडरलाइन कीजिए, ताकि जो इन्विजिलेटर है, एग्जामिनर है, उसको आपका दिखे
कि आपने जो लिखा है एग्ज़ामिनर को दिखे, चेक करने वाले को दिखे कि आपने मेनली क्या लिखा है। वो आपका पूरा 5 पेज का आंसर नहीं पढ़ने जा रहा है। 90% केस में वो नहीं पढ़ते हैं, वो ओवरव्यू पर देखते हैं आपने क्या क्या पॉइंटर्स दिए हैं, उसके बारे में क्या क्या के बारे में आपने लिखा है, क्या क्या इंक्लूड किया है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपने जो जो हेडिंग्स, जो जो इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज़ हैं, जो सेंटेंसेस हैं, कोटेशंस हैं, डेट्स हैं, नेम्स हैं, उनको आप हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि इन्विजिलेटर को दिखे, चेक करने वाले को दिखे, एग्ज़ामिनर को दिखे कि आपने ये इंक्लूड किया है। इससे आपका इम्प्रेशन भी बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा, आपका आंसर शीट का इम्प्रेशन बढ़ेगा, अच्छा बनेगा आपका इम्प्रेशन, और आपको इससे ईजिली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अच्छे। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली जो और एमईजी के पेपर्स हैं उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको अपडेट्स मिलते रहें, उनमें हेल्प मिलते रहे कि उनको सेलेक्टिव स्टडी और कैसे करना है पेपर में अच्छे मार्क्स के लिए। थैंक यू।